राधा के पति श्याम को नमन करें हर बार, दया दृष्टि निक कीजियो शरण विशेष कुमार। गोविंद गाड़ी भीड़ में और हम सुमिरत ही तोई, पति राखी प्रहलाद की सुबही भरोसो मोय। दोस्तों, आज अजय कैसेट कंपनी के माध्यम से ये कहानी आप लोगों तक पहुंचाने के लिए जा रहे हैं। किस्सा तोता मैना से बेवफा मर्द पत्नी ने पति के साथ में किस तरीका से वफाई निभाई, और इस कैसेट कंपनी के निर्माता जो हैं अजय यादव एटा से, मैं वही शास्त्री विशेष कुमार नादान, गांव कुबेरपुर से, डिस्ट्रिक्ट एटा। तो आइए देखते हैं कि एक रमणक द्वीप नाम की जगह में एक बहुत घना जंगल था, और उस जंगल में एक आम का वृक्ष था। उस आम के वृक्ष की खोए में एक तोता का घर था। एक दिन जब भोजन की तलाश में निकला, जब लौट करके आया तो किसी ने वो वृक्ष कटवा दिया। उस तोता का परिवार बिछुड़ गया, तो परिवार की खोजना करने के लिए वो तोता वहां से चला और जाकर के एक सरोवर के किनारे पहुंचा। वहां एक बहुत सुंदर आम का वृक्ष था। उस आम के वृक्ष के ऊपर एक मैना का घर था। मैना ने जब तोता को देखा तो कहा, तोता तू यहां से चला जा, मैं मर्दों से बहुत घृणा करती हूं। तोता कहने लगा, रात भर रुकूंगा, सुबह चला जाऊंगा। मैना कहने लगी, नहीं, मैं मर्दों से बहुत घृणा करती हूं और तू यहां से चला जा। तोता बोला, ऐसी कौन सी बात है? तो मैना बोली, मर्द बेवफा होते हैं। तो तोता बोला, वो बता मैना कैसे होते हैं? तो मैना बोली तोता से, सुन तोता, अरे नंदनगर एक राज था मेरे तोता, जहां जहां वीर सैनी महाराज जी। अरे सुंदर नाम का पुत्र था मेरे तोता। मैना बोली, सुन तोता, सुंदर नाम का पुत्र था मेरे तोता, पर था असली रंगबाज जी। तो मैना बोली, सुन तोता, वो सुंदर नाम का पुत्र जो उस राजा का था, वीरसेन महाराज का, बहुत रंगबाज था। सुंदर नाम का पुत्र था मेरे तोता, पर था असली रंगबाज जी। बहुत रंगबाज था। एक दिन एक सौदागर उसी शहर में व्यापार करने के लिए चला आया। जब व्यापार करने के लिए सौदागर आया
और सौदागर जब उस सुंदर से मिला लला गजेंद्र, उस सौदागर ने उस सुंदर को एक तस्वीर दिखाई। कैसी? जब तस्वीर दिखाई तो लड़की बहुत सुंदर, और जो लड़की की तस्वीर देखी उस सुंदर ने कहने लगा हाथ जोड़ करके, भैया सौदागर, कौन निरप कौन शहर की सौदागर, कौन निरप कौन शहर की सौदागर, ये लड़की की है तस्वीर जी। अरे बिना मिले नाचे न मोई पड़े सौदागर, जब तक ना बात मिली सौदागर, मेरे दिल में बदन गुइया धीर जी। जब तक ना बात मिले सौदागर, मेरे दिल में बदन धीर जी। जब तक ना बात मिली सौदागर, मेरे दिल में बधे नहीं बिरना धीर जी। मेरे भैया जिस समय उस सौदागर ने तस्वीर उस लड़का को दिखाई तो कहने लगा, भैया अब तो इससे हमें जल्दी मिलवा। कहाँ की रहने वाली है, इसके पिता का नाम क्या है? जब इतनी बात कही लला गजेंद्र, सोई वो सौदागर समझ आए के बोलो सुमनेश, कहा बोलो। और 7 समुंदर पार नगर एक कांचनपुर कहते, और नगर एक कांचनपुर कहते, और वहीं की है सुकुमारी जहां नृप इंद्रसेन रहते। और सुंदरताई बताते हुए बोला लला गजेंद्र, और 7 दीपों में नहीं ऐसी, और 7 दीपों में नहीं ऐसी, और सुंदर रूप अनूप सुगढ़ सूरत नहीं बाजती। लला बहुत सुंदर है। हाँ, जब इतनी बात कही और सौदागर बोला, देख चंद्रमा शर्मावे, देख चंद्रमा शर्मावे, लाल गुलाब ही गाल के ललिमा फूल की कुमी ल्यावे। कहा बेटा सुंदर, जय समझ लो इतनी सुंदर है कि बाकी सामने फूलू ठीक हो है। और कहा
कपोलन लट लट के काली, और कपोलन लट लट के काली, जो काले घन के बीच बिजुरिया चमके मतवाली। लला रामू जब जे बात कही के काले घन के बीच बिजुरिया चमके मतवाली बाकी सुंदरता की बढ़ाई सुनी, कहा इतनी सुंदर। उसी समय वो लड़का बोला अब तो जात से हम मिल के रहे, अब ना जिंदा रहे जब तक जाते ना मिले हैं। और कहा उस लड़का ने आंख मृग की भी फीकी है, आंख मृग की भी फीकी है, और कमर लचक सी चाल मोरनी के समनी की है। आंख मृग की भी फीकी है, और कमर लचकती चाल मोरनी के समनी की है। है शब्द कोश कंचन फीको, है शब्द कोश कंचन फीको, जगो वर्णन करो तुम्हारी, है शब्द कोश कंचन फीको। जैसे ही उस लड़का ने तस्वीर देखी अब तो उसके प्रेम में बसीभूत हो गया और चलने के लिए तैयार हुआ कि अब तो जाएंगे। जबकि उस लड़के की शादी हो चुकी थी, घर में पहले से ही एक पत्नी थी, लेकिन उसको भी छोड़ करके चला। तो पिता ने समझाया बेटा क्या भिन्न लखे अपनी निज नारी से, वो सुंदर सुंदर तेरे बसी है। क्या भिन्न लखन जय अपनी नारी से, सुंदर सुंदर तेरे बसी है। विष फैल गयो बिन काटे ही, फिर हो तू कहा जब ले दसी है। जिस चंद्र किरण पे मस्त भयो, वह कितने जन की जानी फंसी है। और कंचन देख बुढ़ापो मेरो मत, इस उम्र में मत करवावे हंसी है। काफी समझाया लेकिन उस राजा की बात, अपने पिता की बात कोई नहीं मानी। उसके बाद जब आगे के लिए बढ़ा तो आगे माँ ने हाथ पकड़ लिया, बेटा तेरे बिना मैं जिंदा नहीं रहूंगी मेरे लाल, तू कहाँ जा रहा है। तो मैया रोए के बोली बेटा मैं तड़प तड़प मर जाऊंगी,
तड़फी तड़फी मर जाऊंगी, ये सूरत नहीं बिसराऊंगी। आँखिन को तारो है लाड़ी लो, तो बिन नहीं जी पाऊंगी। माँ ने कहा मेरे लाल, मैं तेरे बगैर जिंदा नहीं रहूंगी। और माँ बोली है बेटा, हृदय खुद होता है मेला, तेरी सकली हेरती हूँ, तेरी सकली हेरती हूँ। माँ बोली मेरे लाल, हृदय खुश होता है मेरा, तेरी सकली हेरती हूँ, तेरी सकली हेरती हूँ। सारे कष्ट मिटी जियरा के, तुझ पे हाथ फेरती हूँ। और बोली मेरे लाल, मैं अपनी खुशी गमाऊंगी, अपनी खुशी गमाऊंगी। आँखिन को तारो है लाड़ी लो, तो बिन नहीं जी पाऊंगी। कोई बात जब नहीं मानी, कहने लगा माँ अब हम रुकेंगे नहीं, हम उस लड़की को हासिल करके रहेंगे। जब आगे बढ़ा तो उसकी जो पत्नी मौजूद थी उसने रोका, कहा पिया तुम्हारे बगैर मैं जिंदा नहीं रहूंगी, तुम्हारे बगैर मर जाऊंगी। और रोकर के बोली है, अरे मेरे स्वामी तुम बिन को धीर धरैया, को मेरी बात पूछैया। जाओ न सजना मोकुम छोड़ी की। स्वामी तुम बिन को बात पूछैया, को मेरी धीर धरैया। जाओ न बालम मोकू छोड़ी के। मोकू तेरी याद सतावे रे बालम, दो दिन मोई नींद न आवे। को मेरो मन समझावे, जाओ न मुखड़ा मोते मोड़ी के। कोई बात नहीं मानी। उसी समय वो सुंदर अपना राजसी ठाट त्यागने लगा, कहने लगा अब तो हम जाएंगे, इससे मिलेंगे जरूर। ऐसे नहीं, उसी समय उस सुंदर ने
राजपाटू सपूत जी दाओ मेरे भैया, वो राजसी वस्त्र उतारे। राजो पाठू सबूत जी दाओ मेरे बिरना, जाने धरो है जोगिया भेष जी। फंस गओ बाके प्रेम में मेरे भैया, फंस गओ बाके में मेरे भैया, चली दो कामिनी के देश जी। बढ़ता चला गया, लेकिन मैंने तो एक बात सोची रामू भाई कि इन इश्क के मरीजों की और कोई दवा नहीं, और ये वो मुकद्दमा है जिसका कोई गवाह नहीं। कोई दवा नहीं, और ये वो मुकद्दमा है जिसका कोई गवाह नहीं। मैंने देखा है इश्क में बेचैन मन में घुटते देखे हैं, केवल उसी का ध्यान नाम रटते देखे हैं। करते ही धन बर्बाद वो घर मिटते देखे हैं। और वहां तक देखा, करते ही धन बर्बाद वो घर मिटते देखे हैं, और कभी तो बीच बाजार में वो पिटते देखे हैं। ऐसे नीचन कमों की कोई कदरवा नहीं, ये वो मुकद्दमा है जिसका कोई गवाह नहीं, ये वो मुकद्दमा है जिसका कोई गवाह नहीं। जब आगे बढ़ता चला गया और जाकर के चलते चलते जब उसी शहर कांचनपुर में पहुंचा, और कांचनपुर में पहुंचने के बाद में उसी लड़की के महल के आगे उसने अपनी धुनी रमा ली। योगी का तो भेष था ही, हाँ, प्रेम में पड़ के लला सन्यासी हो ही गए। हाँ, जब धुनी रमा ली और उस लड़की चंद्र किरण ने जब अपनी अटारी से देखा लला, हाँ, जब अटारी से देखा और चिल्ला करके वो बोली है उससे, अरे हे योगी तुम कौन हो अरे मेरे प्यारे, सोई कौन तुम्हारो है देश जी।
बोली वो लड़की, बोली हे योगी तुम कौन हो रे मेरे प्यारे, कोई कौन तुम्हारो है देश जी। अरे हे योगी तुम कौन हो रे मेरे प्यारे, कोई कौन तुम्हारो गंगा देश जी। और वो लड़की बोली, किस कारण जोगी बने अरे मेरे प्यारे, किस कारण जोगी बने अरे मेरे प्यारे। लड़की बोली, कोई धरो है जोगिया भेत जी। जब इतनी बात कही बा लड़की ने, और बोली वो लड़की, अरे देखन में तू प्यारो लगे अरे मेरे प्यारे, देखन में तू प्यारो लगे अरे मेरे प्यारे, मेरो जिया गयो है ललचाई जी। अरे देखन में तू प्यारो लगे अरे मेरे प्यारे, कोई जिया गयो है ललचाई जी। किस कारण से आई के मेरे जोगी, लड़की बोली, किस कारण से आई के मेरे जोगी, सोई आसन लो है लगाई जी। अरे किस कारण से आई कि मेरे जोगी, कोई आसन लो है लगाई जी। बा लड़की ने कही, आ गई ऐसी कौन सी आपत्ति पड़ गई तुम्हें क्या मालूम। जो तुमने जाप है जवानी में और ये पीरे कपड़ा पहन रहे, ऐसी कौन सी आपत्ति आई गई। किस कारण से आई के मेरे जुगिया, कोई आसन लो है लगाई जी। अरे किस कारण से आई कि मेरे जोगी, कोई आसन लो है लगाई जी। जब इतनी बात कही, उसी समय उस लड़का ने उस लड़की को जवाब दिया, कहा अच्छा हमें पूछ रही हूं किस लिए, तो सुनो। वो लड़का बोला कि जब से देखी है तस्वीर तेरी, लड़का बोला जब से हमने तुम्हारी तस्वीर देखी है ना, तब से, जब से देखी है तस्वीर तेरी, तब से तेरी मोहब्बत ने मारा, जब से देखी। जब से देखी है तस्वीर तेरी, तब से तेरी मोहब्बत ने मारा, जब से।
जब इतनी बात कही और वो लड़का बोला, प्यारी मिलने को दर पे मैं आया, कहा तुझसे मिलने को दर पे मैं आया, तब से तेरी नजागत ने मारा। दर पे मैं तेरे हुआ आया, तब से तेरी नजागत ने मारा, हो मारा तब से तेरी नजागत ने मारा। और लड़का बोला, हुस्न तेरा मुझे खींच लाया, हुस्न तेरा मुझे खींच लाया, तेरे बिन कुछ भी मुझको न भाया, हुस्न तेरा। हुस्न तेरा मुझे खींच लाया, तब से तेरी नजागत ने मारा, हो मारा तब से कुछ भी न मुझको है भाया। और बोला, अब तो नैनों में तू ही बसी है, अब तो नैनों में तू ही बसी है, अब तो तेरी शराफत ने मारा, अब तो नैनों में। अब तो नैनों में तू ही बसी है, अब तेरी शराफत ने मारा, हो मारा अब तेरी शराफत ने मारा, अब तेरी शराफत ने मारा, अब तो नैनों में तू ही बसी है, अब तो तेरी शराफत ने मारा। जैसे ही इतनी बात कही और सोई वो लड़की बोली, देखो चिंता न करो, हम तो तुम्हें खूब पसंद हैं और हमें अच्छे लग रहे हो तुम, और हम तुमसे खूब राजी हैं, लेकिन वो लड़की समझाती हुई बोली, मुझे एक बात का डर है। कौन सी बात? तो वो लड़की बोली, अरे मैं तो दीवानी तेरे प्रेम की मेरे प्यारे, मैं तो दीवानी तेरे प्रेम की मेरे प्यारे, तेरो रूप गयो है माना भाई जी। लेकिन शंका मोकू लगी मेरे प्यारे, लेकिन शंका मोकू लगी मेरे प्यारे, मेरो पिता दे मरबाई जी। लेकिन शंका मोकू लगी मेरे प्यारे,
शंकाए कबो तू लगी मेरे प्यारे मेरो पिता दे मरबाई जी। लेकिन वो लड़की बात बताती हुई बोली, बोली मुझसे जिस किसी ने प्रेम किया है ना वो सब जेल में पड़े और मेरे पिता ने सब जेल में डाल दिए। प्रेम कियो जाने परदेसी, प्रेम कियो जाने परदेसी, वो गयो जानी पे खेली जी। आधे प्रेम करो जाने मेरे प्यारे वो गयो जानी पे खेली जी। और वो लड़की समझ आए कि बोली, अरे कई लोग पड़े ही कैद में मेरे प्यारे, लोग पड़े ही कई कैद में मेरे प्यारे, वो अबहू काटत जेल जी। कई लोग पड़े मेरी जेल में मेरे प्यारे, वो काट रहे जेल जी। जब इतनी बात कही समझ आया तुम हमसे प्रेम करने के लिए आए हो, हमारे साथ शादी करना चाहते हो और हमारा पिता को ये पसंद नहीं है। हमारे पिताजी जब ये बात सुनते हैं कि हमसे कोई प्रेम कर रहा है तो उसे सीधा जेल में डलवा देते हैं और अभी कई लोग जेल में हैं। जब इतनी बात अब लड़का ने सुनी सोई बोलो तुम चिंता न करो और समझ आए कि बोलो, मैं तो दीवानो गोरी तेरे ही रंग में, मैं तो दीवानो गोरी तेरे ही रंग में, होगा सो देखा जाए मत ना रह संग में, होगा तो देखा जाए मत ना रह संग में। तो दीवानो गोरी तेरे ही रंग में, होगा सो देखा जाए मत ना रह संग में।
माता पिता और राज काज और सारी रस्में तोड़ी, मौत की कीमत थोड़ी थोड़ी। लाला रामू मरनो लगे गो प्यारी, मरनो लगे गो अच्छो तेरे ही संग में, होगी सो देखी जाबे अपना रह संग में। तेरे कारण मर्यादा तज पे तरमाई ओढ़ी, करनारी तड़पती छोड़ी, माता पिता और राज काज की सारी रस्में तोड़ी तोड़ी, मौत की कीमत थोड़ी थोड़ी। मरनो लगे गो अच्छो, मरनो लगे गो अच्छो तेरे ही संग में, होवे सो देखी जाएगी मतना रह संग में। जब इतनी बात वह लड़का ने कही, अब तो प्रेम हो गया। जब प्रेम उस लड़की से जुड़ गया, अब तो योगी के भेष में घूमता है और रात में चंद्र किरण की अटारी पर चढ़ जाता है। धीरे धीरे कई महीने इस तरीका से गुजर गए। एक दिन जब चंद्र किरण से मिलने के बाद में और उतर करके जब जा रहा था, तो तब तक एक दरोगा ने देख लिया, जो राज्य का दरोगा था। जब पकड़ लिया तो हाथ जोड़ने लगा, कहने लगा, दरोगा जी हमें क्षमा कर दो, हमें माफ कर दो। कहने लगे, तू ये बता रहने वाला कहाँ का है, कहाँ से आया है और यहाँ क्या कर रहा है? चोरी करते हुए पकड़ा गया तो कह रहा है मैं बहुत सभ्य आदमी हूँ। जिस समय पकड़ करके ले जा करके हवालात में डाल दिया उस लड़का को, और अब तो स्वप्न हुआ है उसकी पहले वाली औरत को। क्या देख रही है? और सोई रही अपने महल में मेरे भैया बहने, देखो है स्वप्न अजीब जी। सोई रही थी अपने महल में मेरे भैया बने, देखो तो सपन अजीब जी। अरे कांचनपुर की जेल में मेरे भैया मेरे कैदी भये ही भरतार जी। कांचनपुर की जेल में मेरे भैया मेरे कैदी भये भरतार जी। जब इतनी बात स्वप्न में उसने देखी, उसी समय सभी दासियां भाग भाग करके आ गईं। कहा, बहन क्या बात है, क्यों रो रही हो? सारी कहानी बताई कि कांचनपुर की जेल में मेरे पिया कैद हो गए हैं। उसी समय कहा, स्वप्न कभी अपने नहीं होते। उसी समय कहने लगी, नहीं बहन, मैं अपने पिया को छुड़ाने के लिए जाऊंगी, अपने पिया को जेल में नहीं रहने दूंगी। उसी समय छुड़ाने के लिए चली है भैया रामू। जानी सारो श्रृंगारी उतारो, जाने भेष जोगिया धारो, भस्मी घात में लेके चली है बीड़ा हाथ में। जंगल शहर गांव दर दर पे खाक छानती जाबे, बोय आगे बढ़ती जाबे, और भूख प्यास निंद्रा
दीवानी पत की, मैं तो दीवानी पत की जाऊं पत पास में, लेके चलिए बीड़ा अपने ही हाथ में। जाने सब श्रृंगार उतारो, जाने भेद जोगिया धारो, भस्मी घात में लेके चलिए बीड़ा हाथ में। जंगल शहर गांव में दर दर ठोकर खाती जाबे, जाए भूख प्यास नहीं भावे, पत की दीवानी ऐसी जानो, जाने मन में दृढ़ता ठानी, जी है पते अपने की दीवानी, भस्मी घात में बीड़ा चलिए लेके हाथ में। उसी समय बीड़ा को हाथ में लेकर के चलती चली गई जंगल में दर दर ठोकर खाती हुई उसी कांचनपुर में पहुंची। जब कांचनपुर में पहुंची और कांचनपुर में पहुंचने के बाद में बीड़ा बजाती हुई गलियों में घूम रही है, रागिनी गा रही है और कह रही है मेरे पति के कोई दर्श करा दो। लेकिन अब कहाँ पता लगे, जब राजा को मालूम पड़ा कि हमारे शहर में एक जोगिनी आई है, बहुत सुंदर गाती है, तो राजा ने सिपाहियों को आदेश दिया कि हमारे दरबार में बुला करके लाओ। उसी समय सिपाही भाग करके पहुंचे, पकड़ करके दरबार में ले आए और कहा जोगिनी कुछ गाओ, हमने तुम्हारा बहुत नाम सुना है। उसी समय अरे जोगिनी गाती सुंदर रागिनी मेरे भैया, सब सवार रही है हर साई जी। अरे जोगिनी गाती सुंदर रागिनी मेरे भैया, कोई सवार रही है हर साई जी। कोयल सी मीठी बानी बोलती मेरे भैया, रही बहा बहा वहाँ आई जी। अरे कोयल सी मीठी बानी बोलती मेरे भैया, यही बाबा आवाज जी। अरे कोयल सी मधुरी बानी बोलती मेरे भैया, सब लोग ही खुशिया पार दी। अरे कोयल सी मीठी बानी बोलती मेरे भैया, सब खुशी हमें नर नारी जी। उसी समय अरे सुन के रागिनी आज चौकिन की, राजा दिल में गए थे हर साई, अरे जो माँ
लेके के संग में ओ राजा के भामर तुरत ही कैसे वो डराई। जोगिनी कहने लगी महाराज अगर हमें देना चाहते हो तो हमारे पति तुम्हारी कैद में पड़े ही उनको जेल से निकाल दिया जाए और तुम्हारी बेटी जो चंद्र किरण है उसके साथ में उनकी शादी करा दी जाए। और इधर चंद्र किरण महलों में रो रही है उस जोगी की याद कर करके कि दिलदार यार मेरे गलियों में मेरी आजा, आंखें तरस रही हैं मोए सूरत दिखाई जा। दिलदार यार मेरे गलियों में मेरी आजा, दिलदार यार मेरे गलियों में मेरी आजा, आंखें तरस रही हैं मोए सूरत दिखाई जा। दिलदार यार मेरे गलियों में मेरी आजा, आंखें तरस रही हैं मोए सूरत दिखाई जा। उसी समय जैसे ही कहा हमारी आंखें तरस रही हैं हमें दर्श करा दो, इधर तो वो रो रही है तब तक रोते रोते उधर महलों में बैठी हुई है और इधर तब तक जेल में से निकाल दिया और शादी की तैयारी की उसी राजकुमार के साथ में। अरे पड़िए भमरियों जाके संग में मेरे भैया, अब मन में खुशिया पार दी। जैसे ही भामरें पड़ी उसके बाद में वहां से तीनों प्राणी चल दिए। शादी होने के बाद जब तीनों प्राणी चले, अब सोचा उसने मन में रास्ते में अगर हमारे पिताजी हमें पूछेंगे चंद्र किरण को तुमने कैसे हासिल किया, वो मैना बोली सुन तोता, जिस पत्नी की वजह से चंद्र किरण के साथ में विवाह हुआ उस पत्नी के बारे में वो पति सोच रहा है। पूछेंगे हमारे पिताजी के कैसे तुम्हें चंद्र किरण हासिल हुई तो हम बताएंगे कि हमारी पत्नी ने हमारा विवाह कराया, इससे अच्छा तो यही काम होगा इसे सोते समय मार दिया जाए। उसी समय अरे धीरे धीरे डगर में चली गए और मन में छाई रही खुशी अपार। जंगल बीचा में तीनों पहुंचे, राजा दिल में करे विचार। उसी समय जब तीनों चले ही और रास्ते में जब चलते चलते थक गए, तीनों सो गए। उसी सोते समय अरे सोए गए तीनों थकी
जंगल में अरे मेरे भैया सोई अपने पैर पसारी जी। आधी रात के वक्त पे मेरे राम वो पति साध के पैर जगा और जगने के बाद में आधी रात के वक्त पे मेरे भैया बने तीनों है गलो दबाई पहले वाली पत्नी मारी के मेरे भैया सोई बढ़ गओ वो तत्काल जी। पहली वाली पत्नी मारी की मेरे भैया सोई बढ़ गओ वो तत्काल जी। सोचने लगा मन में अगर हमारे पिताजी पूछेंगे तो क्या जवाब देंगे हम अपनी पत्नी की वजह से हासिल करके लेके आए। उसी समय आधी रात के वक्त पे उस लड़का ने उस पत्नी को जिसकी वजह से चंद्र किरण को हासिल किया, पत्नी ने वफादारी निभाई, लेकिन उस बेवफा पति ने उस पत्नी को सोते समय मार दिया। मारी के पत्नी अपनी चली दाओ मेरे भैया, मारी की पत्नी अपनी चली दाओ मेरे राम सोई पहुँचो है महल मझारी जी। मारी की पत्नी अपनी चली दाओ मेरे भैया सोई पहुँचो है महल मझारी जी। उसी समय पत्नी को मार दिया। मैना बोली सुने तोता, उस पत्नी ने पति के साथ में वफाई निभाई, उस बेवफा पति ने उस पत्नी को मार दिया। मारने के बाद आगे चला गया। वो मैना बोली सुने तोता, हम मर्दों पर कैसे विश्वास करें। उसी समय मारने के बाद में अपने महलों में चला गया। और तोता मैना के किस्सा में से कहानी दादा सुनाई, बेवफा मर्द की कहानी रे, बेवफा मर्द को किस्सा रे कह दो हमने दर्शाई। महाराज कहानी अजय के सट में दई दर्शाई। और रामू प्यारे लक्कर वाले ढोलक रहे बजाए। और विपन के बेटा कछुबाई को चिमटा मधुर रहो खटकाए। सुमन से यादव छोटे भैया बड़ा के मधुर रहे बजाए। और गजेंद्र यादव नगला बिके के मेरे शिष्य रहे कहलाए। और अजय के सट के माध्यम से के प्यारी लीला दई सुनाए।